हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ई पोर्टफोलियो के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है उसके बारे में हमने डिटेल से देखा था। इस वीडियो में देखते हैं ई पोर्टफोलियो क्या होता था। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो, डिजिटल पोर्टफोलियो या ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। इसके 3-4 नाम हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। कोई बुक में कुछ भी मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या ऑनलाइन, यही नाम है इसके। अब देखते हैं आगे। जो भी स्टूडेंट्स अचीव करते हैं और उनका एक यह बेसिक एक रिकॉर्ड होता है। जो भी स्टूडेंट अपना अचीव करते हैं, ये स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट को लेकर चलते हैं। लेकिन यह सब वेब में होता है, मतलब वेबसाइट में होता है। यह सब ऑनलाइन होता है, इसलिए हम इसे ई पोर्टफोलियो कहते हैं। और जैसे देखते हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो, ऑल्सो नो एज डिजिटल ऑनलाइन ई पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ एविडेंस assembled ए मैनेज्ड बाय a यूजर यूजुअली ऑन द वेब। इसमें स्टूडेंट अपने आप को जांच सकता है, क्योंकि यह ऑनलाइन होता है। इसे कहीं भी व्यक्ति यूज कर सकता है, कभी भी। इसके लिए लेकिन स्टूडेंट को, मतलब कि यूज़र को भी ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए, मतलब वो ऑनलाइन यूज़र होना चाहिए, तभी इसका यूज कर सकेगा ई पोर्टफोलियो का। नहीं तो नहीं कर सकेगा। यह एक तरह से लर्निंग रिकॉर्ड होता है। जो भी आपने स्कूल में अचीव किया, किस क्लास में कितने मार्क्स गेन किए, उसी का एक पूरा रिकॉर्ड होता है। कई प्रकार से होता है, हम इस आगे देखेंगे कितने प्रकार का होता है। और जो भी अचीव किया है उसका प्रमाण है। तथा अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकता है। इसे देखकर अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकता है, कि देख सकता है कि मैंने कब क्या क्या किया। और ई पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो से बेहतर होता है, क्योंकि वो उसे कागज़ में किया जाता है पोर्टफोलियो को, और ई पोर्टफोलियो को वेब में किया जाता है। तो हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो के लिए हमें रजिस्टर लेकर ही चलना पड़ेगा, इसलिए यह बेहतर है। और यहाँ पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह रिज्यूम से अलग होता है। रिज्यूम में बेसिक छोटी छोटी जानकारियाँ दी होती है, मतलब कम जानकारियाँ दी होती है, लेकिन ई पोर्टफोलियो में संपूर्ण जानकारी रहती है। यदि आप एजुकेशनल ई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें अपनी पूरी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन देंगे। यदि आप पर्सनल पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पूरा अपना नाम वगैरह जितना भी है सब भरना पड़ेगा, मतलब वो बहुत सारा लंबा चौड़ा होता है, इसलिए हमें ई पोर्टफोलियो कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। ई पोर्टफोलियो कई तरह से हो सकता है, जैसे टेक्स्ट के रूप में, इमेजेस के रूप में, फाइल के रूप में, पीडीएफ के रूप में। तो ये किसी भी रूप में हो सकता है। अब देखते हैं आगे। ई पोर्टफोलियो को इन तरीकों से, इनके आधार पर बनाया जा सकता है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल जानकारी के आधार पर ई पोर्टफोलियो, फैमिली इन्फॉर्मेशन की जानकारी के आधार पर ई पोर्टफोलियो, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के आधार पर ई पोर्टफोलियो, कल्चर एंड स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन के, मतलब कि आपने संस्कृति के क्या क्या ज्ञान किए, संस्कृति के क्षेत्र में आपने स्पोर्ट में क्या अचीव किया, उसकी क्या जानकारी है, उसका पूरा संपूर्ण जानकारी ही पोर्टफोलियो कहलाता है। और नेक्स्ट है को कैरिकुलम। आपने एक्स्ट्रा करिकुलम क्या किया, कितने ड्राइंग बनाए, कैसे बनाए, उसका पूरा एक पोर्टफोलियो। और स्टूडेंट किसी स्पेशल चीज़ में अचीवमेंट किया है, उसका पोर्टफोलियो। तो आप इतने तरीक़ों से ई पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। जैसे कि देखें एग्जाम्पल, एडमिशन के टाइम में आजकल इसका यूज बहुत किए जाने लगा है। कई कई स्कूलों में ई पोर्टफोलियो मांगा जाता है। और देख लेते हैं कि इसका यूज, इसके प्रकार कितने होते हैं। फिर इसके बाद इसका देखेंगे यूज कहाँ, किन किन क्षेत्रों में होता है। तो इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहले डेवलपमेंटल। यह स्टूडेंट ई पोर्टफोलियो के माध्यम से अपने रिकॉर्ड को कहीं भी कभी भी दे सकता है और अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, इसका मतलब ये था। और दूसरा है असेसमेंट। इसके तहत स्टूडेंट या व्यक्ति किसी एक एक विषय में विस्तार से जानकारी देता है, मतलब डिटेल जानकारी देता है। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हो गए, पोर्टफोलियो। तो एक क्षेत्र में अपनी संपूर्ण जानकारी देता है, इसे हम असेसमेंट कहते हैं। थर्ड नंबर पर है शोकेस। शोकेस इसे करियर पोर्टफोलियो भी कहा जाता है, क्योंकि यह करियर संबंधित हो। जैसे स्टूडेंट का करियर, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, जॉब में जाते हैं तो जॉब पोर्टफोलियो तो हैं कैरियर के रिलेटेड होता है, इसलिए हम इसे कैरियर पोर्टफोलियो भी कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का डेटा होगा, एम्प्लॉयर का डेटा, बिजनेसमैन का डेटा। चलिए आगे देखते हैं। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। यूज ऑफ ई पोर्टफोलियो, जैसे स्कूल में एडमिशन के टाइम में जाते हैं तो आजकल कई स्कूलों में पोर्टफोलियो मांगा जाने लगा है। और देखते हैं हाई एजुकेशनर, मतलब हायर एजुकेशन, जैसे ग्रेजुएशन
वगैरह में इसका यूज होने लगा है। और जॉब्स में जैसे जाते हैं आप, तो सिंपली आप रिज्यूम बनवा के जाते हैं, लेकिन ई पोर्टफोलियो उससे एक अलग लेवल का होता है, क्योंकि उसमें ई पोर्टफोलियो में सारी जानकारी रहती है, लेकिन रिज्यूम में कम जानकारी रहती है इसकी अपेक्षा। और एम्प्लॉयर असेसमेंट, जैसे कोई संस्था है, यदि आप संस्था ज्वाइन करना चाहते हैं तो ई पोर्टफोलियो देना पड़ता है कई कई संस्थाओं में। यह एक न्यू टेक्निक है, मतलब नया आइडिया है, यह पुराना नहीं है, ना कि परंपरागत, यह एक न्यू टेक्निक है। और इसे हम कहाँ से बना सकते हैं, मतलब ई पोर्टफोलियो किस टूल से बना सकते हैं ई पोर्टफोलियो, तो हम इसे गूगल साइट में जाकर सिंपली बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इसकी आखिर आवश्यकता क्या पड़ी ई पोर्टफोलियो को। तो ई पोर्टफोलियो एक ऐसा है, यदि हम शिक्षक और छात्र के बीच में देखें तो शिक्षक और छात्र अपने अनुभव को प्रदर्शित करने का एक अवसर है ई पोर्टफोलियो, कि ऑनलाइन अवेलेबल करा सकता है शिक्षक, तो स्टूडेंट उसे आसानी से देख सकते हैं ई पोर्टफोलियो। और छात्र एवं शिक्षकों को अपने ज्ञान एवं कौशल का प्रदर्शित करने का एक माध्यम है ई पोर्टफोलियो, इसलिए है काफ़ी यूजफुल है ई पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो की अपेक्षा ई पोर्टफोलियो काफ़ी बेहतर है, बहुत ही अच्छा है मतलब। तो यही अंतर था, यही इसकी आवश्यकता थी, और ये यूज थे, जैसे कि मैंने बताया टाइप्स थे, और ई पोर्टफोलियो कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, तो ये मैंने टाइप्स बताया आपको। और सबसे पहले बताया था कि ई पोर्टफोलियो होता क्या है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो आई होप, और यहाँ आप रिज्यूम से भिन्न होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे कि ई पोर्टफोलियो क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।